आप सुन चुके हैं और वो क्या नाम है नरेंद्र भूषण जी, रेड्डी जी, जितने लोग बैठे हैं, मिश्रा जी, सारे के सारे जितने लोग हैं वो साहित्य में रंग में लगे हुए हैं। अगर रंगे हुए ना होते तो तक चले गए, और जब चले गए हैं वो अधरंगे रह गए। अब थोड़ी सी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि थोड़ी सी बात आप अवश्य सुनें। सत्य जी के साथ हमारा संबंध 1978 से था, और जब गोष्ठी हो रही थी उसमें हमको अचानक जाना पड़ा था, वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई। और उसके बाद ऐसा कुछ जादू उन्होंने किया कि हर बार हम उनके पास जाते थे, और चाहे कुछ हो चाहे ना हो, मतलब महीने में कम से कम एक बार जरूर जाते थे। और हमको अब भी याद है कि उनके पोते बच्चे हमको बाहर मिल जाते थे, जो हमको बड़े आदर से बड़े प्यार के साथ अंदर बाबा के पास ले जाते थे। आज भी हमको याद है वो बात सब, और कभी कभी इतने भावुक हो जाते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए, ये तो जिंदगी है, तो जन्म है तो मरण भी साथ में जुड़ा हुआ है, और इसमें आप हम कोई भी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि आप दवा खाएं तो 4 दिन के बाद से ही, और इलाज हो जाए तो 4 दिन के बाद से ही, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि बिल्कुल कुछ हो ही नहीं। तो ये शाश्वत सत्य चीजें हैं। सत्य जी चले गए, लेकिन हमको हमेशा यही लगता है कि वो हमारे साथ में हैं, और इसलिए हमको बड़ी सांत्वना रहती है, हम बड़े प्रसन्न रहते हैं। हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती कि सत्य जी नहीं, क्योंकि हमको हर वक्त लगता है कि सत्य जी हमारे साथ हैं, और हमको कभी कभी पूछना भी पड़ता है कि इस मौके पे हमको क्या करना चाहिए, और उनके शब्द हमारे कानों में गूंज जाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, और हम वही करते हैं। तो इन शब्दों के साथ एक बात और हम कहना चाहते हैं कि हमने अभी बैठे बैठे लिखा था कि आपको योगी अगर देखना हो तो कहीं भी देख सकते हैं, मेले में देख सकते हैं, इलाहाबाद के संगम में देख सकते हैं, लेकिन हमने जो लिखा वो ये है, सत्य जी के बारे में है, गृहस्थ होकर भी वो योगी थे, गृहस्थ होकर भी वो योगी थे, कई तकलीफों के भोगी थे, कई तकलीफों के भोगी थे। कुछ तकलीफें उनकी थी जो उन्होंने हमको बताई थी कि हमको ये तकलीफ है और ऐसा ऐसा है, लेकिन वो उन तकलीफों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। जो उनको करना है वो करते थे, तकलीफें अलग चलती रहती थी। तो इसलिए हमने उनको पाया है कि वो योगी की तरह थे। तो हमने लिखा है, गृहस्थ होकर भी वो योगी थे, कई तकलीफों के वो भोगी थे, मन कर्म वचन उनके एक से पाए हमने, मन कर्म वचन उनके एक से पाए हमने, सत्य जी निष्काम कर्मी हुए। ये हमारी अपनी भाषा है। ये हमने सोचा है कि वो जो कुछ हमने उनका देखा था, उनके बातें देखी थी, उनका व्यवहार देखा था, और उनकी रचनाएं हमने पढ़ी थी, उन सब को मिलाकर जो निचोड़ निकला था वो हमारे साथ में हमने 4 लाइनों में आपको बताया। अब हमारे पास कुछ सवाल हैं, और वो सवाल हाशमी साहब से विशेष रूप से है कि उनको जवाब ढूंढना है। रोज आके मुझे चुपके से जगाता कौन है? कौन, इसमें हमने ज्यादा कर दिया है। रोज आके मुझे चुपके से जगाता क्यों है? वक्त बेवक्त मेरी राह में आता क्यों? ये सवाल है कि कभी वक्त हो ना हो, रात हो दिन हो, कोई हमको जगाने लगे, हमसे बात करने लगे,
तो ये सवाल है कि आखिर वो कौन सी शख्सियत है। जिंदगी झूम के गाती है तराने जिसके, जिंदगी झूम के गाती है तराने जिसके, जान मस्ती का सरेआम पिलाता है क्यों? जान मस्ती का सरेआम पिलाता क्या क्यों है? उसकी नाराजगी कतई मुझे पसंद नहीं, उसकी नाराजगी कतई मुझे पसंद नहीं। डूब जाने दे मुझे पार लगाता क्यों? डूब जाने दे मुझे पार लगाता क्यों? छुपा रहता है आंखों में रोशनी की तरह, छुपा रहता है आंखों में रोशनी की तरह। रूबरू होने से डरता है तो आता क्यों? रूबरू होने से डरता है तो आता क्यों? कभी ख्वाब में आता है, कभी ऐसे आता है, कभी कुछ आता है। तो आखिर ये बात क्या है? कुछ भी कहना नहीं होता उसको, कुछ भी कहना नहीं होता उसको विष्णु। दिल के मंदिर में से वो शाम फिर आता क्यों? जब उसको कुछ कहना नहीं है, कोई बात नहीं बतानी है, कोई भी कुछ कहना ही नहीं है, तो फिर बार बार सुबह शाम आखिर वो चक्कर क्यों लगाता? तो इसके जवाब आप सब ढूंढिए और हमको बताइएगा। और आज नहीं, आज समय बहुत हो गया है, इसलिए यहीं पर जवाब नहीं देना है। इसका जवाब आप सोचते रहिएगा और हमको बताइएगा कि क्या जवाब है। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित विद्वत, साहित्यकार, कवि, लेखक, आप सबको नमस्कार। हिंदी के प्रति समर्पित अधिकाचार्य, साहित्य भूषण, यशस्वी श्रद्धेय डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य जी को और उनके अनुपम साहित्यिक योगदान को मैं सादर नमन करती हूँ। क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन प्रयास कर रही हूँ कि आज के दिन कुछ बात कह सकती। आदरणीय सत्य जी के सम्मान में, क्योंकि उनका कोई भी कार्यक्रम जब भी हुआ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उपस्थित न रही। आज आदरणीय सत्य जी का जन्मदिन है, जो उनके सब जानते हैं कि जीवन काल से साहित्यकार दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। कितनी बड़ी संख्या में साहित्यकार सम्मानित होते रहे। ये स्वर्णिम स्मृतियां हैं, लेकिन आज योगेश जी को मैं क्या कहूँ, उनके और सत्य जी के सुपुत्र, उन सबके सहयोग से आज श्रद्धेय सत्य जी के बिना इस शुभ दिवस को संपन्न करने में मैं कहूंगी कि सबका सहयोग है, लेकिन आदरणीय सत्य जी के आशीर्वाद से ही ये समागम संभव हुआ है। कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और अद्वैत परिषद और नवसृजन के समस्त सदस्यों को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप जब भी ये आयोजन करेंगे, एक बार या दो बार, हम सब यहाँ अगर जीवित रहे तो अवश्य उपस्थित होंगे। और आयोजकों का, संयोजकों का ये कार्य, ये सत्कार्य
नितांत अभिनंदनीय है। यशस्वी सत्यजीत जी प्रकाशित रचनाएं तो हम लोगों ने बहुत दी थी, लेकिन अप्रकाशित सर्जना, गीत, अगीत, हाइकू तथा हाइकू भी उन्होंने लिखे और दोहे, इन सबको संकलित करके सेवंती के फूल शीर्षक से प्रकाशित करने का सुकृत्य डॉक्टर योगेश गुप्त और राजेश कुमार द्विवेदी जी ने जिस प्रकार से किया है, मैं आप सबकी ओर से उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें शुभाशीष देता हूं। और एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि सेवंती के फूल जो शीर्षक है वो सत्य जी की ही एक रचना से लिया गया है और इस महत्वपूर्ण चयन का श्रेय जाता है सुकवि देवेश द्विवेदी। देवेश द्विवेदी के लिए मैं तो आश्चर्यचकित कि उसने कैसे सोचा कि सेवंती का फूल ही शीर्षक रखा था। बिल्कुल अनोखा, जैसे सत्य जी अनोखे थे, अनोखा पुष्प बिल्कुल वैसे ही ये शीर्षक आया। और मैं तीनों कर्मयोगी साहित्यकारों को आप सभी की ओर से आशीर्वाद देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी। ये सेवंती के फूल काव्य रस से सुवासित है, जिसमें सभी साहित्यकारों, नवोदित रचनाकारों को इसमें सहयोग देना चाहिए। सहयोग लिखित रूप में नहीं, बल्कि पठन के रूप में उसको पढ़ें और पढ़ करके अपनी प्रणामांजलि दें। ये मेरी शुभ इच्छा है। आदरणीय सत्य जी की सरस्वती वंदना आप देखिएगा, इसमें सरस्वती वंदना सामाजिक दर्शन, युग बोध, चिंतन, निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, मानव कल्याण, लोक कल्याण और सर्वे भवन्तु सुखिनः की आकांक्षा के साथ देश प्रेम, वैज्ञानिक प्रगति, पर्यावरण संरक्षण के साथ हिंदी के प्रति समर्पण भाव को मैं स्वयं सादर करता हूं। मुख्य अतिथि आदरणीय महेश चंद्र द्विवेदी जी, वरेण्य अतिथि प्रोफेसर उषा सिन्हा जी, डॉक्टर सुल्तान साकिब हाशमी जी, मंचासीन नल मिश्रा जी, श्री मंडल सिंह मंगल जी और राजेश द्विवेदी जी, और हमारे सम्मुख बैठे हमारे साहित्यिक अग्रज, सहज और अनुज। वैसे साहित्यिक दृष्टि से सब अग्रज मालूम हो रहे हैं, लेकिन वे की दृष्टि से मैं वर्गीकरण कर रहा हूँ। जैसे हमारे अग्रज हैं, कुछ साथ के सहज हैं, अनुज। मैं हमेशा शामिल होता रहा हूँ पहली मार्च के कार्यक्रम में। विडंबना की बात है कि आज हमारे बीच नहीं है। उनका व्यक्तित्व का जो फलक था उनके, वो विशाल था। साहित्यकार वो रचनाकार के रचनाकार थे, वे रचनाकारों के रचनाकार थे। इतने रचनाकारों की भीड़ उन्होंने लखनऊ में खड़ी कर ली, उन्हीं के वश का था। एक वो सेतु की तरह काम करते थे। मैं रहता हूँ जानकीपुरम में, उनका कार्यक्रम होता था राजाजीपुरम में। कितना वो आग्रह करके बुलाते थे, तो मैं
निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर उनके कार्यक्रम न गया होता तो जो कभी उधर रहते हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, या कार्यक्रम होती तो परिचय नहीं हो पाता। लेकिन वो इतना घसीट लेते थे ऐसा, उनका इतना बंधन था, प्रेम का बंधन। मैं कहता था कि देखिए आप गुरु नहीं मानता मैं, तो लोगों को क्यों नहीं गुरु मानते, हम तो गुरुओं के गुरु हैं, गुरु नहीं तो गुरुओं के गुरु हैं। तो मैं विशेष रूप से अखिल भारतीय परिषद के अध्यक्ष हमारे अनुराग मिश्र जी, उनके पुत्र आशुतोष मिश्र जी और उनके साहित्यिक पुत्र डॉक्टर यशेश गुप्त जी का आभार व्यक्त करता हूँ। साहित्यिक पुत्र है मानता हूँ उनको मैं, कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए चयनित किया। और आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है कि पिता के न रहने पर उनका पुत्र निर्वाह करेगी, उनके साहित्यिक परंपरा का निर्वाह करेगी। मैं तो सोचता रहता हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे तो नहीं करेंगे क्योंकि उनको साहित्यिक रुचि है ही नहीं। तो मैं बहुत आभार हृदय से व्यक्त करता हूँ विशेष रूप से यशेश गुप्त जी का, कि इतना परिश्रम पूर्वक आयोजन करते हैं। उनका जो आमंत्रण का लहजा रहता है, इतना आग्रह भी उन्हीं का रहता है कि हाँ वास्तव में ये उनको जीवित रखा उन्होंने अपनी परंपरा को यशेश गुप्त जी ने। एक जो विशेषता थी मैं जिक्र करना चाहूँगा मिस्टर सत्य जी का, जब फोन करते थे वो फोन किया करते थे और घर में सब लोग ठीक हैं, उनके बारे में नमस्कार आशीर्वाद कहिए, ये सेंटेंस अवश्य कहा करते थे। तो देखिए कितने उसमें व्यक्तित्व वो टच रहता था, वो जरूर पूछते थे, वो बड़े निरभिमानी थे। तो कोई कहीं देखा मैंने कोई अगर अपमान भी कर दे तो उसको वो अंदर से महसूस नहीं करते थे। आज वो नहीं है, इसलिए मैं इस अवसर को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और कुछ भाव में आया था, कुछ दो चार दोहे मैंने लिख रखे हैं, अनुमति हो तो मैं सुना दूं, तो ताली बजा दे तो मैं सुनाऊं। अनुमति तो तालियों से मिलती है। तो देखिए इतना चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ रहें, हम स्मरण कर रहे हैं सत्य जी को, उन्हीं को ये प्राविधिक कार्यक्रम उन्हीं के लिए है। तो देखिए याद आ रहे हैं हमें रंगनाथ जी सर, याद आ रहे हैं हमें रंगनाथ जी सर। हम सबकी खातिर हुए वे तो सदा अमर, वे तो सदा अमर। और देखिए वे जितना है दे चुके हम सबको सम्मान, वे जितना है दे चुके हम सबको सम्मान। हम चाहे कितना करें हो न सके प्रतिदान, हम चाहे कितना करें हो न सके प्रतिदान, हो न सके प्रतिदान। देखिए मैं तो नया लखनऊ में आया, तो पहुंचा तो उन्होंने मैं थमा दिया सम्मान पत्र, नया आया था, एक सामने ले गए, तुमने करे सम्मान में कैसे मिल गया मुझे। तो सबको सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। तो देखिए कभी कोई चाहे नया या अत्यंत वरिष्ठ, कभी कोई चाहे नया या अत्यंत वरिष्ठ, हर दिल में है सत्य जी सबके रहे भी, सबके रहे भी। और मेरे साथ अगर हो तो ताली बजा दीजिएगा अगर आप मेरी बात से सहमत हो रहे हैं तो। और एक प्रयोग सेतु सदृश बन कर रहे सत्य हमारे भी, सेतु सदृश बन कर रहे सत्य हमारे भी। उन
उनका है संदेश यह, सब पर प्रेम उली, सब पर प्रेम उली। साहित्यकारों, पुराना साहित्यकारों, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर वीजी गोस्वामी साहब कहीं दुबके हुए थे, कहीं लिख रहे थे दुबके हुए थे, वो खींच रहा है उनको अंदर से। अनुराग जी आ जाइए। अनुराग जी का मनोज जी जो है मेरा स्वागत कर रहे हैं। अनुराग जी का भी और आशुतोष जी आप भी आ जाइए। एक माला भाई, आशुतोष जी आप भी आ जाइए।